पढ़ रखा है, बट एक बार फिर भी रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा, है ना। पांडु रोग यानी कि एनीमिया, शरीर में खून की कमी, ठीक है ना। सभी व्याधियां जिनमें शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाता है, यानी कि जब शरीर पांडु यानी पीले वर्ण का हो जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया, ठीक है। श्वेत पीत या श्वेत रक्त वर्ण का हो जाता है, उन्हें पांडु रोग कहा जाता है। अतः इस व्याधि का प्रधान लक्षण शरीर की पांडुता है। पांडु रोग का सामंजस्य आधुनिक विज्ञान चिकित्सा में एनीमिया रोग से स्थापित किया, यानी कि जो पांडु रोग है उसको मॉडर्न में क्या बोलेंगे, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। यानी कि जिस व्याधि में प्रमुखतः रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत अर्थात पीत यानी कि सफेद और पीला वर्ण का हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, पांडु रोग, ठीक है। अब इसको निदान क्या क्या है कि पांडु रोग होता क्यों है, यानी कि इटियोलॉजी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आहार विहार, यानी कि क्षार, अम्ल, लवण तथा अत्यधिक उष्ण पदार्थों का अतिसेवन, शुद्ध आहार का सेवन है, साथ में भोजन, सेम, उड़द, खली, तिल, तेल का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ठीक है ना। व्याहरज निदान में दीवाशयन, वेग अवरोध, अति व्यायाम और अति व्यवसाय, काम, चिंता, भय, क्रोध तथा शौक से आक्रांत होना, पंचकर्म व्याप्ति, यानी कि विरुद्ध आहार सेवन से, अपनी अक्षमता से ज्यादा वर्क करने से, दिन में ज्यादा सोने से, वेगों को रोकने से, काम ज्यादा करने से, चिंता करने से, भय करने से, क्रोध करने से और शौक करने से, ठीक है ना। तो ये क्या है कारण, ये कारण आपके पांडु रोग के हैं। अब पांडु लक्षण कई प्रकार से, जैसे कि अगर शरीर में पीलापन आ रहा है तो जरूर नहीं कि उसको एनीमिया तो है ही है, लेकिन उसका कोज भी पता होना चाहिए कि जरूर नहीं कि वो ऐसे ही आ रहा होगा। तो कौन कौन सी बीमारी में हमें लग सकता है कि पीलापन आएगा और खून की कमी होगी, तो सबसे पहले जिनमें आएगा रक्त अर्श, ठीक है ना, रक्त पित्त, उदर कर्मी यानी कि पेट में कीड़े होना, शोथ इन्फ्लामेशन, उदर रोग, रक्त प्रदर, राज्यक्षमा, वर्ण, रक्त अर्बुद, अश्मरी, कामला, जीर्ण और जुअर। जरूरी नहीं कि अलग से आई, अगर किसी को मानने की बात है रक्त अर्श, ठीक है ना, रक्त अर्श हो रहा है, ठीक है, या रक्त पित्त हो रहा है, या पेट में कीड़े हो रहे हैं, या कोई भी उधर का रोग हो रहा है, या फिर उसको अश्मरी है, या फिर उसको लगातार फीवर आ रहा है, ज्वर आ रहा है, तो वो भी एक कारण है एनीमिया का, ठीक है। अब हमने बात करते सामान्य संप्राप्ति, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रखा है, मतलब थोड़ा रह रखा है तो उसको हम पहले रिवीजन कर रहे हैं, फिर जो रह रखा है उसको हम अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसकी सामान्य संप्राप्ति में पित्त प्रधान त्रिदोष के प्रकोपित होने से धातु पोषण कर्म में शिथिलता तथा गौरवता आ जाती है, यानी कि जो पित्त प्रधान त्रिदोष है वो क्या हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, और जब ये प्रकोपित होगा तो जो हमारे धातु का जो पोषण है वो क्या होगा, रुक जाएगा, यानी कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप बल, वर्ण, स्नेह तथा ओज के गुणों का क्षय होने लगता है। यानी कि जो हमारे रस, रक्त यानी सप्त धातुएं हैं, अगर उन्हीं का क्षीण होने लगे तो क्या होगा, बल की कमी हो जाएगी, वर्ण की कमी हो जाएगी, स्नेह की कमी हो जाएगी तथा ओज के गुणों का क्षय होने लगता है। ओज क्षय के कारण रक्त अल्पता, अल्प मेदता, निशारता एवं इंद्रिय शैथिल्य आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अंगम व्यवर्णीय पांडु रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी संप्राप्ति चक्र की, कि कैसे कैसे इसकी साइकिल चलेगी। सबसे पहले एक स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है, उसने क्या किया, निदानों का अत्यधिक सेवन कर लिया, यानी कि ठंडे के ऊपर गर्म खा रहा है, गर्म के ऊपर ठंडा, और खट्टा मीठा एक साथ खा रहा है, ठीक है, अल्कोहल ले रहा है, दिन में ज्यादा सो रहा है, अपनी अक्षमता से ज्यादा कार्य कर रहा है, ठीक है, और मतलब जो भी विरुद्ध आहार सेवन ज्यादा ले रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, पित्त दोष का प्रकोप होगा, और पित्त दोष के प्रकोप होने से हमारा वात और कफ भी
प्रकोपित हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होने से ये कहाँ आएगा, त्वचा माशांतर स्थान संसर्ग, ये त्वचा में आएगा। ठीक है, फिर त्वचा से वात कफ रक्त मांस दूषित होने लगेंगे। ठीक है, और जब ये दूषित होंगे तो त्वचा का वर्ण जो होगा पांडु होने लगेगा, और जब त्वचा का वर्ण पांडु हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, पांडु रोग यानी कि एनीमिया। ठीक है, संप्राप्ति घटक में दोष कौन कौन से हैं, पित्त प्रधान त्रिदोष, यानी कि पांडु रोग में पित्त प्रधान क्या है, पित्त दोष प्रधान है। बाकी प्रधान तो तीनों ही, लेकिन जो मेन दोष है वो जो सबसे पहले कुपित हो रहा है वो हो रहा है पित्त, और पित्त के साथ साथ में वात और कफ भी हो जाते हैं। और दूषित, इसमें दूषित क्या क्या हो रहा है, इसमें त्वचा हो रही है। त्वचा, क्योंकि त्वचा का रंग क्या होगा, पांडु हो गया, पीला हो गया, सफेद हो जाएगा। फिर जो हमारा जो मांस है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रस हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। ठीक है, रक्त की कमी हो जाएगी, रस कम हो जाएगा। स्रोतस कौन सा होगा इसमें, रक्त व स्रोतस और रस व स्रोतस। अधिष्ठान क्या होगा, सर्व शरीरगत, यानी कि पूरे शरीर में पांडु वर्ण का हो जाएगा पूरा शरीर, या फिर श्वेत वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, आश्रय कौन सा रहेगा, आमाशय। और अग्नि कौन सी रहेगी, हमारी धातु अग्नि होगी, जो हमारी धातु की जो अग्नि होगी वो क्या होगी, मंद हो जाएगी। व्याधि का स्वभाव कैसा होगा, चिरकारी। ठीक है, साध्य साध्य तक कृष साध्य और सुख साध्य, यानी कि देर से भी ठीक हो जाएगा और जल्दी भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने आचार्य चरक के अनुसार इनके भेद पढ़े थे। आचार्य चरक ने पांडु रोग के 5 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कर्मी कोष्ठज। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके पूर्व रूप की। पूर्व रूप में हमारा क्या है कि अगर पूर्व रूप उसको बोलते हैं जो व्याधि होने से पहले कुछ कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, कुछ कुछ साइन बॉडी पर दिखने लगते हैं, जैसे हृदय स्पंदन, पैल्पिटेशन, ठीक है, घबराहट होना, रुक्षता ड्राइनेस, शरीर में सूखापन होना, श्वेत का अभाव, लॉस ऑफ पर्सपिरेशन, श्रम या थकावट, फटीग, त्वचा में स्पॉट होने लगा है, फिशरिंग ऑन द स्किन। ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन, जो सलाइवेशन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लूजनेस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो थोड़ी लूज हो जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग अराउंड द आईज, जो हमारे जो आईज है उसके जो आसपास क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, येलोइश हो जाएगा। और क्या होगा, इंडाइजेशन, एविपाक होना। ये पूर्व रूप है, यानी कि जब कोई डिसीज होने वाली है उससे पहले ही बॉडी में कुछ सिम्टम्स, कुछ साइन दिखने लगते हैं। ठीक है, अब एक सामान्य लक्षण पढ़ेंगे हम। आचार्य चरक के अनुसार पांडु रोग के निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले रक्त अल्पता, यानी कि रक्त की कमी। ठीक है, सारहीनता, लॉस ऑफ ग्लो, यानी जो ग्लो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इंद्रिय शैथिल्य, सेंसरी ब्लंटिंग, जो हमारे जो सेंसरी है, यानी कि जो हमारे सेंसर है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े शिथिल हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। ठीक है, और जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी, पैलर हो जाएगी। ठीक है, इंडाइजेशन हो जाएगा। वीकनेस, शरीर में दुर्बलता, वीकनेस, थकान, फटीग, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, भूख का कम लगना या भूख का ना लगना, एनोरेक्सिया, ANOREXIA। भ्रम, वर्टिगो, BERTIGO, वर्टिगो, यानी कि थोड़ा भ्रमित हो जाएगा। ज्वर, फीवर। गात्रशूल, गात्रशूल को बोलते हैं बॉडी एक, यानी कि पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, शूल हो जाएगा, पेन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बॉडी एक। फिर बोलते हैं श्वास, डिस्पनाइड, जो सांस है वो थोड़ा
रुक रुक के आने लगेगा, ठीक है। गौरव, हैवीनेस, शरीर में क्या हो जाएगा, भारीपन। अक्षिकूट शोथ, यानी कि जो हमारी जो आईज है, आंख के चारों ओर क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। सीन लोम, सीन लोम को बोलते हैं हेयर फॉल। क्या होगा, हेयर फॉल होने लगेगा। निंद्रा आधिक्य, एक्सेसिव स्लीपिंग, बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी। निंद्रा आधिक्य यानी कि बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी। अष्टीवन, अष्टीवन बोलते हैं थूक को, यानी कि एक्सेसिव सलाइवेशन, जो सलाइवा है वो बहुत ज्यादा बनने लगेगा। फीबल स्पीच, थोड़ा रुक रुक के, अटक अटक के, थोड़ा धीमे धीमे, बहुत ही आराम से बोलना शुरू करेगा, ठीक है। और जो हमारे लोअर लिम्ब में, पैरों में, जो पैर क्या हो जाए, पैरों में क्या होगा, पेन होगा, यानी कि पेन तो पूरी बॉडी में होगा लेकिन थोड़ा पैरों में ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हमारे सामान्य लक्षण हैं, ठीक है ना, ये हमको पता ही होने चाहिए। फिर इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं, इसके डालिए वातज पांडु के लक्षण, कि वातज पांडु में कौन कौन से लक्षण होंगे, पित्तज पांडु में कौन कौन से लक्षण होंगे, कफज पांडु में कौन कौन से लक्षण होंगे। तो जो सबसे पहला जो लक्षण होगा वातज पांडु के लक्षण में लिखिएगा, येलोइश एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, यानी कि त्वचा का पीला और ब्लैक और व्हाइटपन, यानी जो हमारी जो स्किन है वो कैसे हो जाएगी, या तो पूरी सफेद हो जाएगी, या फिर येलो हो जाएगी, या फिर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। ये वातज के लक्षण है। फिर दूसरा रुक्षता, शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लगेगी। शरीर में क्या होगी, रुक्षता हो जाएगी। फिर लालिमा, रेडनेस, ठीक है, रेडनेस होने लगी। अंगमर्द, अंगमर्द आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, मॉडर्न में क्या बोलते हैं, बॉडी एक, बॉडी एक यानी पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। फिर फीवर, ज्वर। फिर प्रिंकिंग पेन, जो हमारा जो पेट है, जो तोंद निकली हुई होती है जिन लोगों की, वहां पे आउटर एरिया में क्या होगा, पेन होगा, ऐसा लगे जैसे कोई प्रिक कर रहा हो, जैसे प्रिक हो, ऐसे पेन होगा। ट्रीमर, कंपन, हाथ कांपने लगेंगे, अगर कोई हाथ सीधा ऐसे फैला रहा है तो हाथ कंपन करने लगेंगे। ठीक है। जो हमारे जॉइंट है, पार्श्व वेदना, यानी कि जो हमारे जो जॉइंट है उनमें क्या होने लगा, पेन होने लगेगा। एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है ना, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है ना, इनमें क्या होगा, पेन होने लगेगा। मल, मल सुस्तता, जो मल है वो क्या हो जाए, सुस्तता आ जाएगी उसमें, ठीक है। शोथ यानी इडिमा, जो हमारे जो पैर है नीचे की साइड, उन पे क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाएगी। पेडल और पिटल इडिमा। कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा उनको, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। और बल का नाश होने लगेगा, यानी कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, लॉस ऑफ
10। ये जो हमारे क्या है, वातज पांडु के लक्षण है कि अगर किसी में लक्षण आ रहे हैं, हेलो जी बोलिए, मैं लक्षण, तो ये हमारे वातज पांडु के लक्षण हो गए। अब इसके डाले पित्तज पांडु के लक्षण। अगर किसी को पित्तज पांडु है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। पीत वर्णी, पीत वर्णी अथवा हरित वर्णी त्वचा, यानी कि जो त्वचा है वो क्या हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी, पीले कलर की, और ग्रीनिश यानी कि हरेपन की। त्वचा कैसी हो जाएगी, या तो हमारी पीली हो जाएगी या फिर हमारी हरी हो जाएगी, ठीक है, पित्तज पांडु के लक्षण में। फिर ज्वर यानी कि फीवर, और जो मोस्ट कॉमन होता है पित्तज में वो होता है बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। तो वातज में पेन बहुत ज्यादा, अब वो चाहे आपका बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो, कैसा ही पेन हो, ठीक है। और पित्तज में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। देखिए तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, प्यास का अधिक लगना, क्या होगा, प्यास अधिक लगेगी। ठीक है। फिर है पीत वर्णी मल मूत्र का होना, जो हमारा जो मल मूत्र होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, मूत्र भी बिल्कुल येलो आने लगेगा। शीत कामिता, डिजायर फॉर कोल्ड थिंग्स, डिजायर फॉर कोल्ड थिंग्स, एनोरेक्सिया। ये लिखो बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। लिखो एसिड इरेक्टेशन, यानी जो अम्ल है वो ज्यादा बनने लगेगा। लिखो पुति आशय, पुति आशय, फॉल स्मेल ऑफ द माउथ, फॉल स्मेल ऑफ द माउथ, यानी कि जो मुंह से कैसी फॉल स्मेल आने लगेगी, ठीक है। समय प्रवेश, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आईज, जो आंखों के नीचे क्या हो जाए, डार्कनेस जो आपने देखी होगी वो क्या हो जाए, डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है। लिखो एक्सेसिव वीकनेस, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। लिखो भिन्न वर्चस्व, डायरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। तो कुछ चीजें जैसे कुछ चीजें कॉमन है, बर्निंग सेंसेशन, येलोइश और ब्लैक और ग्रीनिश स्टूल, स्किन एंड यूरिन का कलर हो जाएगा, ठीक है, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ हो जाएगा, ठीक है, डिजायर फॉर कोल्ड थिंग्स हो जाएगा, ठंडी चीजों की इच्छा होने लगेगी, ठीक है ना, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी, आंखों के नीचे जो आंखों का जो फ्रंट का एरिया है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाए, थोड़ा डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें कॉमन है। ये हमारे हो गए वातज और पित्तज कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं कफज पांडु के लक्षण। अगर किसी को कफज पांडु रोग है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, कफज पांडु रोग के लक्षण। देखो वातज पित्तज कफज, वातज में पेन होना,
पित्तज में बर्निंग सेंसेशन होना, ठीक है ना, और कफज में हैवीनेस होना, वोमिटिंग होना, ठीक है ना, शरीर का भारीपन होना, ये कफज में लक्षण है, ठीक है ना। तो कुछ लक्षण हमारे कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कफज पांडु रोग के लक्षण। तो जो इसमें सबसे पहला आएगा वो आएगा गौरव। गौरव यानी कि हैवीनेस ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा बॉडी में ना। फिर तंद्रा। तंद्रा बोलते हैं स्लीपिंग, नींद का आना, तंद्रा। ये कफ के बहुत ही अच्छे सिम्टम्स है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पेशेंट को कि वातज है, पित्तज है, कफज है। सभी रोग में, इसी रोग में नहीं। जैसे अभी 2 पॉइंट बोले हैं, हैवीनेस ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर में भारी बनाना, और स्लीपनेस नहीं स्लीपिंग यानी कि नींद का आना, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत ज्यादा दिखाई देंगे आपको कफ वाले पेशेंट में। लिखो त्वचा का श्वेत वर्णी होना, ये भी मोस्ट सिम्टम्स है जो दिखाई देता है। त्वचा का श्वेत वर्णी होना यानी कि व्हाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। त्वचा का जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो ये भी एक पहचान है कि कफज पांडु है, ठीक है। लाला स्राव, सेलिवेशन यानी कि सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। लूजनेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी लूजनेस हो जाएगी, ठीक है ना। फेंटिंग, मूर्छा, थोड़ा पेशेंट हमारे क्या हो जाए, फेंट हो जाएगा। भ्रम, वर्टिगो, फिर श्वास कास, डिस्पनॉय एंड कफ, आलस्य, लेजीनेस, लिखो अरुचि, एनोरेक्सिया, लिखो अनक्लियर्ड वॉइस, जो हमारी जो वॉइस होगी वो क्या होगी, क्लियर नहीं होगी, अनक्लियर्ड वॉइस। लिखो मल मूत्र तथा नेत्र का श्वेत होना, मल मूत्र तथा नेत्र का श्वेत होना, व्हाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्टूल एंड आइज। फिर लिखिए शोथ होना, इडिमा, मधुराश्यता, मधुराश्यता ये क्या है, स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ, जो माउथ का यानी कि जो मुंह का जो टेस्ट हो क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, थोड़ा मीठापन आ जाएगा। ये भी आपको कफ की पहचान करने में सबसे अच्छा सिम्टम्स है किसी भी बीमारी में, ठीक है ना। सभी बीमारियों में नहीं, मोस्ट मोस्ट कॉमनली जो डिसीज है उनमें सिम्टम्स मिलेगा मिलेगा। अब लिखिए त्रिदोष पांडु के लक्षण, यानी कि जो मिक्स होगा, वातज भी होगा, पित्तज भी होगा और कफज भी होगा, उसको क्या बोलेंगे, त्रिदोष पांडु के लक्षण। तो सबसे पहले लिखिए इसमें इंद्रिया नाश, इंद्रिया नाश, लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ सेंस। लिखिए वर्ण नाश,
वर्ण नाश, बल नाश, अग्निनाश। यानी कि वर्ण का, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, बल का नाश हो जाएगा यानी कि जो बल है वो कम हो जाएगा, और अग्निनाश यानी कि जो अग्नि यानी इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉस ऑफ अग्नि, यानी कि अग्नि का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मोस्टली 90% जो डिसीज है उसमें अग्नि का ही कारण रहता है। अगर कोई भी शरीर में व्याधि हो रही तो सबसे पहले उसमें हमारी बारे में ये हम एक कॉमन बात कर रहे हैं कि ज्यादातर बीमारी में जो हमारी जो अग्नियां है ना वो मंद हो जाती है। फिर थर्ड लिखो उसमें अक्षी कोट शोथ, अक्षी कोट शोथ, स्वेलिंग अराउंड द आईज, यानी जो आईज है उसके चारों ओर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। नाभि तथा मूत्र इंद्रिय में शोथ, जो नाभि है हमारी और मूत्र इंद्रिय में शोथ यानी स्वेलिंग अराउंड अम्बिलिगस एंड पेनिस, जो हमारी जो नाभि है उसके चारों ओर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और जो पेनिस है उस पे भी क्या हो जाएगी, जलन होने लगेगी, स्वेलिंग हो जाएगी। फिर लिखिए कृमि कोष्ठता, कृमि कोष्ठता, वर्म्स इन्फेस्टेशन। आपने देखो पेट में कीड़े होना, जून होना जिसको बोलते हैं कि जून हो गई, पेट में कीड़े हो गए। ठीक है। फिर है अतिसार, डायरिया, अतिसार डायरिया। फिर नेक्स्ट लिखिए रक्त कफ मिश्रित मल का त्याग, रक्त कफ मिश्रित मल का त्याग। जो मल होगा उसमें क्या होगा, कफ भी होगा यानी कि म्यूकस भी होगा और ब्लड भी होगा। ये हमारे क्या होंगे, वातज पित्तज कफज। जिनको वातज होगा, पित्तज होगा, कफज, तीनों होंगे, ये उनके लक्षण दिखाई देंगे उस पेशेंट में। ठीक है ना। तो इसमें उपद्रव लिखिए। ठीक है ना। वैसे तो जो मेन उपद्रव है वो हमने लिख दिए हैं, बट आचार्य सुश्रुत के अनुसार पांडु रोग के उपद्रव, तो एक बार उपद्रव हेडिंग डालिएगा, वो लिखिएगा उपद्रव। हमने सभी लिख लिए हैं, एक बार सुन लीजिए। एनोरेक्सिया, पॉलिडिप्सिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, इंडाइजेशन, इडिमा, feeble वॉइस, फेटिंग और कार्डियक पेन। इसमें एक न्यू पॉइंट है कार्डियक पेन सिर्फ। ठीक है? इसमें हमारा कुछ मेन जो वातज पित्तज कफज है, वातज में जॉइंट पेन होना, ठीक है ना। बाकी श्वेत, त्वचा का श्वेत होना, येलो होना, हरा होना, ये कॉमन चीज है। और वातज में श्वेत हो जाएगी, पीली हो जाएगी, पित्तज में क्या हो जाएगी, एक अलग से हरी भी दिखाई देगी, और कफज में क्या है, सफेद हो जाएगी। तो कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स है, और बाकी तो सारे मिलते जुलते ही है एक दूसरे से। ठीक है। तो इसका मॉडर्न हम कल पढ़ेंगे। आज वाला शिक्षक